सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद्यार्थी में। आज की चर्चा हम जो जारी रखेंगे वो जो है उत्तर प्रदेश के जो है बेसिक नॉलेज के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के हम जो है आज बताएंगे आपको कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं और कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसे ज़िले हैं कि उनका नाम, जनपदों का नाम कुछ और, मुख्यालय का नाम कुछ और है। जैसे कि संत कबीर है तो संत कबीर नगर का नाम जो है, जो हेडक्वार्टर उसका मुख्यालय उसका नाम खलीलाबाद है। तो इसी तरीके से लगभग 13-14 जनपद उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं कि जिनका ज़िले का नाम कुछ और, मुख्यालय का कुछ नाम और। तो आपको हम छोटी छोटी सी क्लास जो है उपलब्ध कराएंगे और आप इसको पढ़ते रहेंगे तो इससे बाहर कुछ उत्तर प्रदेश का नहीं पूछा जाएगा। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में बने रहें। जैसे कह रहा है मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद जनपद का नाम मुख्यालय अमेठी, अमेठी का मुख्यालय क्या है? गौरीगंज है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय क्या है? अकबरपुर। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर और भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर। इसको संत रविदास नगर भी इसका नाम है। इसका नाम है संत रविदास नगर और इसका ज्ञानपुर। कुशीनगर का पड़रौना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कल की क्लास मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के कौन जनपद किस प्रदेश से सीमा बनाते हैं तो उसमें एक गलती हो गई थी। हमने तो जैसे उत्तर से दक्षिण, हमको दक्षिण से हमको उत्तर बताना चाहिए था कि हरियाणा से कौन से जनपद जो है सीमा बनाते हैं, लेकिन वो बाय मिस्टेक हो गया उत्तर से दक्षिण। लेकिन उसमें आप पढ़िएगा कि दक्षिण से उत्तर जो भी, जैसे मथुरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, ये जो जनपदें हैं ये दक्षिण से उत्तर आप उसको पढ़िएगा। और दूसरा यह है कि दिल्ली से जो उत्तर प्रदेश की जो है 2 जनपद सीमा बनाते हैं, वो एक गाजियाबाद और दूसरा गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। आप इसको नोट कर लीजिए ये चीज़ें। 8वें पे है कानपुर देहात, इसका अकबरपुर माती। जैसे अंबेडकर नगर का केवल अकबरपुर और कानपुर देहात का अकबरपुर माती। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रावट्सगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का बाहजोई। ये जो है कुल 13 जनपद उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं कि जिनका जनपद का नाम कुछ और है और मुख्यालय उनका कुछ और है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। वर्तमान समय उत्तर प्रदेश में कुल 18 जनपद हैं, और 18 मंडल हैं। मैं पीछे बता चुका हूँ पिछली क्लास में, और 75 जनपद है भी बता चुका हूँ। मंडल का नाम और कितने जिले उसमें सम्मिलित हैं। लखनऊ में 6 जनपद, कानपुर में 6 जनपद, मेरठ में 6 जनपद, अयोध्या धाम में 5 जनपद, अलीगढ़ में 4 जनपद, आगरा में 4 जनपद, वाराणसी में 4 जनपद, गोरखपुर में 4 जनपद और देवी पाटन में 4 जनपद। तो देवी पाटन का जो मुख्यालय है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो है देवी पाटन मंडल का मुख्यालय क्या है, तो गोंडा उसका मुख्यालय है। और अब आप आ जाइए 10वां मुख्यालय बरेली, और 10वां मंडल बरेली। मतलब ये नहीं कि नंबर बनने के क्रम से, मतलब स्थान पे है। बरेली का में 4 जनपद, मुरादाबाद में 5 जनपद, प्रयागराज में 4 जनपद, चित्रकूट धाम में 4 जनपद, मिर्जापुर में 3 जनपद, आजमगढ़ में 3 जनपद, बस्ती में 3 जनपद, झांसी मंडल में 3 जनपद, सहारनपुर मंडल में 3 जनपद। तो इस तरीके से जो है आप इसको टोटल करेंगे, ये तो 75 जनपद आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।
उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले नगर, तो उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17 है। कितनी है? 17 है। ठीक है। तो नगर निगम लखनऊ, कानपुर, झांसी। लखनऊ, कानपुर, झांसी आप जब चलेंगे तो सीधे सेंटर में है उत्तर प्रदेश के, क्रम से ही। फिर वहाँ झांसी से आप जब चलोगे तो प्रयागराज आओगे, तो प्रयागराज से फिर वही रूट पकड़ करके आप आओगे। तो प्रयागराज से सीधे देखिए, प्रयागराज से आप चलेंगे वाराणसी, वाराणसी से कहाँ? गोरखपुर, फिर गोरखपुर से अयोध्या आएंगे, फिर अयोध्या से आकर के सीधे रूट पकड़ेंगे, आगरा आप पहुँचेंगे ऐसे कानपुर होते हुए। फिर जो है आगरा से फिरोजाबाद, फिर मथुरा, मथुरा से गाजियाबाद। थोड़ा सा ये जनपद यहाँ होना चाहिए था, वो गलती से चला गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो गाजियाबाद से फिर यहाँ से जो है मथुरा से आप अलीगढ़, अलीगढ़ से मेरठ, मेरठ से गाजियाबाद, गाजियाबाद से फिर आप जब फिर चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? सहारनपुर, सहारनपुर से बॉर्डर से होते हुए आप आएंगे तो मुरादाबाद, मुरादाबाद से बरेली, बरेली से फिर अपना प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो शाहजहांपुर। तो ये क्रम आप बना लीजिएगा, तो जो है इसको आप क्रमबद्ध तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बना दे रहा हूँ आपको, जो है आपको याद करने में आसान हो जाएगा। जैसे अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद जो है आप थोड़ा सा आ जाइए गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद के बाद मेरठ, मेरठ से सहारनपुर, कहाँ? सहारनपुर। अब देखिए एकदम सटीक बैठ गया। लखनऊ से कानपुर जाइए, कानपुर से झांसी, झांसी से फिर आप बुंदेलखंड होते हुए आइए, जो है यहाँ प्रयागराज, प्रयागराज से जो है वाराणसी, वाराणसी से फिर उसी रूट से जाइए गोरखपुर, गोरखपुर से फिर वापस आइए अयोध्या, अयोध्या से फिर पहुंच जाइए आगरा, आगरा से आगरा का पड़ोसी मतलब वो जनपद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद फिर मथुरा, दोनों ही है। फिर यहाँ मथुरा से अलीगढ़, अलीगढ़ से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठपुर, मेरठपुर से चले जाइए सहारनपुर, सहारनपुर से फिर बॉर्डर से होते हुए मुरादाबाद, मुरादाबाद से बरेली, बरेली से फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करिए शाहजहांपुर। तो ये 17 नगर निगम हैं। और सबसे पुराना नगर निगम नया नगर निगम जो 2018 में बना, शाहजहांपुर बना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR, नेशनल कैपिटल रीजन में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जनपद 8 हैं। कितने जनपद हैं? 8, जो क्रमशः क्या है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये बॉर्डर के जिले हैं। ठीक है, उसके बाद बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, ये 8 जनपद हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित जनपद के नाम 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर। मथुरा, अलीगढ़ ये भी बॉर्डर पे है, सहारनपुर भी बॉर्डर पर है, और ये हाथरस अलीगढ़ से बना हुआ एक जनपद है। ठीक है, ये तो 4 जिले हैं। कभी कभी पूछता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जनपद है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है या सम्मिलित होने के लिए प्रस्तावित किया गया है, ऐसा भी क्वेश्चन करके आ जाता है। तो ये जो है 4 हो गए। प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी वाले जनपद के नाम कितने हैं? कौन कौन से हैं? तो ये हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। 2 सेंटर के, 2 पूर्वांचल के और 3 पश्चिमी यूपी के। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। 7 जनपद ऐसे हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। ठीक है, तो आप जो है 1 2 3 4 5 6 7 जनपद ऐसे हैं जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है।
तो ये सब आप जो है छोटी छोटी वीडियो में बना रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। आप इसको पढ़ते रहिएगा, आपका मन भी नहीं बोर होगा और आप अच्छी से अच्छी चीज़ पा भी रहे हैं। तो आप इसको नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।